हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ मार्च के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट अ डायनेमिक मैप। एक डायनामिक मैप इंप्लीमेंट किया गया है अभी किस स्टेट में, वो और वो पहली स्टेट बनी है। ये डायनामिक क्या है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना, इनका ट्रैक रखना कि कौन सी लैंड किसके ऑनर है, कौन ओनर है, ताकि डिस्प्यूट अगर होता है ना उस केस में ये रिकॉर्ड्स काम आए एंड उस डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व करने में मदद की जा सके। तो कौन सी स्टेट बनी? वो बिहार वो स्टेट बनी, पहली स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया डायनामिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप। इसके साथ ही साथ याद रखना इसमें क्यों किया गया, क्योंकि अगर हम देखें जनवरी 2021 के बाद से तो कुछ अराउंड 37,000 केसेस हमने सिर्फ लैंड से रिलेटेड देखे हैं बिहार में डिस्प्यूट के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अभी चेन्नई सुपर किंग के साथ कोलैबोरेट किया ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो ये पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है इंडिया का। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी है जिसकी जो मार्केट कैप होती है $1 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है, या फिर रुपीज़ में बोले तो 7,600 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो इनके जो सीईओ हैं वो कौन रहेंगे? केएस विश्वनाथन। 2008 में इसको फाउंड किया गया था। और इसी के साथ साथ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो इंडिया सीमेंट्स इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो बात हो गई सीएसके की। लेकिन किस बैंक ने टाई अप किया सीएसके के साथ? कौन सा बैंक रखा ताकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके? वो है आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली या कौन रिसेंटली बने 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? फिर बनाओ, न्यू सीएम ऑफ पंजाब कौन है? सीएम ऑफ गोवा, उनका नाम बताओ। चलिए सबसे पहले देखते हैं 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन बने। वो 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, नाम बताइए। वो है पुष्कर सिंह धामी जी। ये चीफ मिनिस्टर बने 11 चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा इनका, ये भी याद रखना। अब बात करूं नए चीफ मिनिस्टर पंजाब के, वो को है ना भगवंत सिंह मान। ये आम आदमी पार्टी से रिलेट करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा की बात करूं, ये भी सेकंड टाइम आए हैं, ये हैं प्रमोद
सावंत। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर उत्तराखंड की बात की जा रही है तो स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत। फिर इन्हीं के स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अक्षय कुमार। अगर पुष्कर सिंह धामी तो हो गए चीफ मिनिस्टर। मैं अगर गवर्नर की बात करूं कौन है उत्तराखंड के, वो हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अभी आरबीआई ने अप्रूवल दिया एसबीआई ग्रुप को ताकि 9.99% का स्टेक वो पिक कर सकें। किस बैंक के लिए? 1 साल के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक का 9.99% स्टेक एक्वायर करने की बात की गई एसबीआई ग्रुप के लिए 1 साल के लिए, और ये अप्रूवल आरबीआई ने दिया उनको। अगर आरबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई फाउंड किया गया था, और इसके गवर्नर कौन रहेंगे? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, वो आपसे पूछा जा रहा है कि थीम क्या रहेगी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की। अगर मैं टीबी की बात कर रहा हूँ, याद रखना टीबी, अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड टीबी डे पे, जो कि 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीबी डे। इस दिन हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई कि जो टीबी के केस है ना वो 19% बढ़ गए हैं, और जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं अभी वो है दिल्ली। ठीक है, फिर वापस आते हैं। टीबी आपका एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये नाम रहेगा पूरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे टीबी होता है। ये आपका लंग्स पे इफेक्ट डालता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि थीम क्या है वर्ल्ड टीबी डे की? थीम रहेगी आपकी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, ये थीम रहेगी आपके 2022 के टीबी डे की, वर्ल्ड टीबी डे की, जो कि कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको पता होने चाहिए पूछे जाने के, जिसमें पूरे चांस रहते हैं, जैसे दिशांक ऐप। दिशांक ऐप, ये ऐप क्या है और किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? दिशांक ऐप क्या है? ये इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स, इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स के इजी एक्सेस के लिए इसको लॉन्च किया गया दिशांक ऐप। और किस स्टेट के द्वारा? कर्नाटका के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेशनल रेल प्लान की, एनआरपी, नेशनल रेल प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये एनआरपी कब से बात की जा रही है? किसके लिए? इंडिया 2030 के लिए इसमें बात की गई। फिर अगर मैं आपसे पूछूं डॉल उत्सव या फिर डॉल जात्रा, ये किस स्टेट के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है? वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, भैरव झांकी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कहाँ पर है? ये इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहेगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो याद रखना दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व किया जाता है। इस फेस्टिवल को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, उस लिस्ट में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था, फेस्टिवल को उसमें ऐड किया गया। यूनेस्को की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? पेरिस में रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनरल कंपनी ने इंडिया में अभी 40 मिलियन टन का आयरन ओर को प्रोड्यूस किया फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए? वो रहेगी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सटेंड कर दी टाइमलाइन, 10 साल तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि पहले 5 साल थी। और किस चीज़ की टाइमलाइन? जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपना जो कन्वर्ट डेप्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी के लिए, टू कन्वर्ट डेप्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी, स्टार्टअप्स को जो टाइमलाइन पहले 5 साल दी जाती थी अब उसको एक्सटेंड करके 10 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक टारगेट अप्रूव किया ऑफ $1 ट्रिलियन फॉर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फॉर सैंक्शनिंग लोन्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर द फिस्कल ईयर 2023। इसी के साथ साथ याद रखना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टोटल इंडिया का सरपास कर चुका है $1 ट्रिलियन। ये अभी रिसेंट आज या कल में ये न्यूज़ आई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स नहीं डिस्कस किया, तो ज़रा मुझे बताओ क्रॉप
डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में इसको इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन बनी? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स CDI को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी? तेलंगाना वो पहली स्टेट बनी जिसने इम्प्लीमेंट किया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है RBIH के पहले चेयरमैन किन को बनाया गया था? RBIH, RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अगर उसके साथ हम H लगा दें जो होता है हब, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। ठीक है, ये RBI का इनोवेशन हब है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, इसको पूछा जा रहा है इनके पहले चेयरमैन RBI के किन को अपॉइंट किया गया था, जरा बताओ। अभी ये एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि RBI हब को इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया था? तो गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास के द्वारा RBI हब को इनॉग्रेट करा गया। और जो पहले चेयरमैन बने RBI हब के वो कौन है? गोपाल कृष्णन पहले चेयरमैन बने। हम देख ही चुके हैं। एक चीज और RBI से रिलेटेड याद रखना, कितने डेप्टी गवर्नर्स होते हैं RBI के? 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिसने साइन किया एक को लेंडिंग पार्टनरशिप विद 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। SBI के द्वारा ये साइन किया गया। ये एक इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है जो कि एक को लेंडिंग पार्टनरशिप में गया है 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ, ताकि जो हाउसिंग लोन्स होते हैं वो इजीली प्रोवाइड किए जा सकें लोगों को। नेक्स्ट, किसने अभी रिसेंटली किन को अपॉइंट किया गया एज द इंटर्म MD? इंटर्म MD अपॉइंट किए गए हैं कौन? CSB बैंक के लिए 3 साल के लिए, MD एंड CEO। ठीक है, ये जो इंटर्म पीरियड है इनका 3 मंथ्स का रहेगा। और MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CSB बैंक के किन को बनाया गया 3 महीने के लिए, जरा बताइए कौन है वो है प्रलय मंडल जी। अगर CSB बैंक की बात करें, MD एंड CEO करंट कौन है? राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन जी। 1920 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है CSB बैंक का? केरला में, थ्रिसूर केरला में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ फर्स्ट पेपरलेस असेंबली किस स्टेट की है? इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया? बाय इंप्लीमेंटिंग ई विधान एप्लीकेशन के हिसाब से। एक तो ये क्वेश्चन, इसी के साथ साथ बता दो फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट वर्ल्ड में कौन सी बनी थी? पहली पेपरलेस गवर्नमेंट। अगर फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इंप्लीमेंटिंग ई विधान एप्लीकेशन, तो वो है नागालैंड। फिर अगर मैं पूछ रहा हूं पहली पेपरलेस गवर्नमेंट किसकी बनी थी? वो थी दुबई की। ठीक है, इसी के साथ साथ बताओ पहली स्टेट जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को इंप्लीमेंट किया। फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स, वो बनी आपकी केरला स्टेट। ठीक है, केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिसने इंप्लीमेंट किया कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द बिगेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल ICBM, जिसका नेम दिया गया हॉसंग 17। याद रखना किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया था इसको? नॉर्थ कोरिया के द्वारा इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखो, रशिया ने अभी इंडिया को असॉल्ट राइफल्स AK-203 का फर्स्ट बैच सप्लाई किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि AK-203 किसके द्वारा सप्लाई की जाती है? रशिया के द्वारा। और रशिया ही इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए। पहला प्रोक्योरमेंट मतलब पहली सेल इंडिया ने किस कंट्री को करी ब्रह्मोस मिसाइल की? तो वो रहेगी फिलीपींस। नेक्स्ट, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टीव वाइट, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ठीक है, 1987 में इन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट की थी? मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिफ। आप अपने व्हाट्सएप पे, अपनी चैट्स पे जिफ भेजते हैं जिनमें साउंड नहीं होती, बस ये इमेजेस होती हैं। ठीक है, कंबाइन करके 5 से 10 सेकंड की एक वीडियो बन जाती है विदाउट साउंड। तो जिफ इन्वेंट की थी इन्होंने। जिफ की फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नर्मदा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? ये आपकी मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट करती है। गंगा कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? गंगोत्री से। यमुना कहाँ से करती है?
यमुनोत्री से। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एमपी नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट करती है आपकी, कहाँ से, किस स्टेट से, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके, बताओ जरा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोलैब किया है इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स हर एंड नाउ के साथ टू एंड जेंडर बेस्ड बैरियर्स फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। किन्होंने? एम एंड नीति आयोग। एम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, जो कि एक डिपार्टमेंट ही आ जाता है या फिर एक इनिशिएटिव कह सकते हो, नीति आयोग का ही है। एम की अगर बात करें, इनके मिशन डायरेक्टर कौन रहेंगे? डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी। 2016 में एम को, अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू सेटअप ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई? जामनगर में। और जामनगर कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में आ जाता है। गुजरात से रिलेटेड पूछूं मैं, पहला स्टील स्लैग रोड इंडिया में कहाँ पे लाया गया? कहाँ पे? गुजरात में ही लाया गया, पर गुजरात में कहाँ पर? सूरत में। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें तो ये जामनगर गुजरात में, और पहला स्टील स्लैग रोड की बात करें तो ये कहाँ पर आएगा? आपका सूरत में। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात, ये लाया कौन था? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO लाया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका की नेवी के साथ ताकि एक फ्लोटिंग डॉक को बनाया जा सके? एक फ्लोटिंग डॉक के निर्माण के लिए श्रीलंकन नेवी के साथ इंडिया की किस कंपनी ने टाई अप किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने टाई अप किया। ये है कहाँ पे? वास्को ड गामा, जो कि गोवा में लोकेटेड है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड का। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूँ गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के, वो रहेंगे भारत भूषण नागपाल जी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ताकि MSME इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय में MSME इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सिडबी ने मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक MOU साइन करा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सिडबी की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1990 में। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? लखनऊ, यूपी में। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ, 31st GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए किनको मिला? 31st GD बिरला अवार्ड, ये है नारायण प्रधान जी। नारायण प्रधान जी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए 31st GD बिरला अवार्ड से सम्मानित करा गया। पोलैंड की मिस वर्ल्ड, या फिर क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी? ये पोलैंड की हैं, और ये पोलैंड की सेकंड महिला है जिनको मिस वर्ल्ड टाइटल इन्होंने जीता। ये है कैरोलिना बेलिस्का। क्या नाम रहेगा इनका? वो है कैरोलिना बिएलास्का। ठीक है, ये पोलैंड की हैं और ये दूसरी महिला बनी है पोलैंड की जिन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल जीता। ठीक है, एक चीज और याद रखना, सुरेश रैना क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, इनको स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड के दौरान सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित करा गया। अगर मैं आपसे पूछूं, इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको सम्मानित किया गया? ये BBC का इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है, मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया। ये वेट लिफ्टिंग से रिलेट करती हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से। नेक्स्ट, वो पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है जो कि इंडिया में इन्होंने फर्स्ट डिफेंस फंड को लॉन्च किया? पहली म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने एक इंडिया का पहला डिफेंस फंड लॉन्च किया वो रहेगी आपकी HDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन है जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया यूपी का फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म? वो रहेंगे योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ऑन विच डेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्लान किया टू ऑब्जर्व नेशनल डॉल्फिन डे? 5 अक्टूबर 2022 को। इस दिन से
पहली बार हम या फिर कह सकते हैं पहला एडिशन ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड नेशनल डॉल्फिन्स डे का। पहला नेशनल डॉल्फिन डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 5 अक्टूबर 2022 को। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा 5 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट कह रहे हैं वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल 2022 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनको उनकी उनको अट्रैक्ट किया जा सके, उनमें अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके अबाउट द वाइडर पब्लिक टू द आर्ट ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। मतलब इस कला को प्रमोट करने के लिए, फॉर थिएटर को प्रमोट करने के लिए अमंग द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर। और कब? 20 मार्च 2022 को इस बार ऑब्जर्व करा गया। ऑल चिकी स्क्रिप्ट बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ऑल शिकी स्क्रिप्ट ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करती है? ये आपकी संथली लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ठीक है, संथली लैंग्वेज से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? सितंबर 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। विद एन आउटले, मतलब इस पे खर्च किए जाएंगे और कुछ 80,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। लेकिन ये है क्या आपकी प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना? ये है कि अब आने वाले टाइम तक इसको यहाँ पे लोगों को 5 किलो फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता था पर मंथ पर पर्सन। ठीक है, जो नॉर्मल आपका फूड ग्रेन्स का कोटा है उसके अलावा 5 kg पर पर्सन पर मंथ एलोकेट किया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसको सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, वो पहली इंडियन सिटी जिसमें स्टील स्लैग रोड मिलेगा, कहाँ पे हमने बात की थी? सूरत, गुजरात में। अगर मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, इंदौर से रिलेटेड को फिर क्वेश्चन देख लो, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, यहाँ पे गेल का प्लांट सेटअप हुआ है हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस ब्लेंडिंग के लिए। दूसरा, एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जिसका नाम रहेगा गोबर्धन, वो भी यहाँ पे सेटअप किया गया है। इसके अलावा तीसरी चीज़ याद रखनी है, इसको क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है इंदौर को। और अगर मैं आपसे पूछूं क्लीनेस्ट स्टेट बता दो, क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी रहेगी? क्लीनेस्ट स्टेट वो है छत्तीसगढ़ आपकी क्लीनेस्ट स्टेट रहेगी। और क्लीनेस्ट सिटी की बात की जाए तो वो इंदौर है। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ILO के 11th डायरेक्टर जनरल। और इसी के साथ साथ मैं कह सकता हूं 11th की जगह कि पहले अफ्रीकन जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया IFO का, कौन है वो? फर्स्ट अफ्रीकन या फिर 11th डायरेक्टर जनरल ILO के कौन बने? गिलबर्ट एफ होंगबू। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया गाय राइट को, जो कि UK के हैं, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है ILO का? ये रहेगा आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको 1919 में फॉर्म किया गया था और इसके अभी करंटली 187 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, और जो गाय राइड हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं टिल मार्च 2022। और उसके बाद अब कौन बन गए हैं? पहले अफ्रीकन एंड 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO गिलबर्ट एफ होंगबो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज आडवाणी ने। फॉर द 8th टाइम इन्होंने ये जीती है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वर्ल्ड की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर और वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर वीमेन जिन्होंने रिटायरमेंट ली, कौन है वो है एशली बार्टी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। एंड एशली बार्टी ही वो पहली ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन, शी इज एशली बार्टी, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं पूछूं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को। और अगर मैं पूछूं ग्लोबल
रिसाइकलिंग डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है। सिमिलरली वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है। 20 मार्च को ही यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। और 24 मार्च को हमने देखा था क्या होता है, वर्ल्ड टीबी डे। नेक्स्ट, किन्होंने अभी सीएम की ओथ ली फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए? वो हैं प्रमोद सावंत जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो कौन सी बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता विमेन सिंगल टाइटल्स के लिए स्विस ओपन, जो कि बेसेल स्विट्जरलैंड में हुई थी ये बैडमिंटन की चैंपियनशिप। स्विस ओपन वीमेन सिंगल टाइटल में गोल्ड किन्होंने जीता? ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट? ये आपको याद रखना है, 13 साल की ये बच्ची हैं, 13 ईयर ओल्ड हैं ये सिर्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मुंबई बेस्ड टीन है जिनका नाम है जिया राय। ये डॉटर हैं इंडियन नेवल ऑफिसर, इंडियन नेवीज ऑफिसर की एक डॉटर हैं इन्होंने, और ये अभी यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल बनी जिन्होंने पार्क स्ट्रेट पूरा स्विम करके क्रॉस किया। पार्क स्ट्रेट की अगर देखा जाए तो ये कुछ 29 किलोमीटर लंबी है। पार्क स्ट्रेट श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में आती है। एंड जो फास्टेस्ट फीमेल एंड स्विमर बनी वो हैं जिया राय। इसी के साथ साथ याद रखना, शी इज़ द रेसिपिटेंट ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जो रेसिपिटेंट बनी वो बनी जिया राय। और ये अवार्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 साल से छोटे बच्चों को दिया जाता है। ठीक है। और ये 13 साल के हैं, इसलिए इनको ये रेसिपिटेंट बनी जिया राय, और पहली महिला या यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल जिन्होंने कवर किया पार्क स्ट्रेट, जो कि 29 किलोमीटर लंबा है, इन जस्ट 13 आवर्स एंड 10 मिनट्स में इन्होंने ये पूरी कर दी स्विमिंग करके। नेक्स्ट, इन विच फील्ड दिमित्री मोरोटोव, एक याद रखना रशियन नोबेल प्राइज विनर है, इनको पीस में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था दिमित्री मुराटोव को। इन्होंने अपना नोबेल प्राइज का जो मेडल था वो डोनेट कर दिया ताकि जो यूक्रेन के रिफ्यूजी हैं यूक्रेन में, क्योंकि पता है रशिया ने अटैक कर रखा है, तो यूक्रेन के जो रिफ्यूजी हैं उनकी हेल्प के लिए दिमित्री मुराटोव ने अपना गोल्ड मेडल, जो कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ के टाइम पे मिला था, नोबेल प्राइज़ पीस कैटेगरी में मिला था, वो उन्होंने डोनेट कर दिया अलॉन्ग विद मैरिया रेसा, जो कि फिलीपींस की हैं, उन्होंने भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को के द्वारा अभी लिविंग रूट ब्रिज, जिसको जेंकिंग जिरी भी बोला जाता है, इसको अभी रिसेंटली यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में ऐड करा है। पूछा जा रहा है कि ये आपका लिविंग रूट ब्रिज किस स्टेट में लोकेटेड है, बताइए। लिविंग रूट ब्रिज आपका कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च इंडिया प्लान्स टू बिल्ड डैश न्यूक्लियर प्लांट्स इन फ्लीट मोड बाय 2023। तो इंडिया प्लान कर रहा है अभी 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिल्ड करने का इन अ फ्लीट मोड बाय 2023। ठीक है। और एक और टारगेट याद रखना, इंडिया प्लान कर रहा है 220 एयरपोर्ट्स को डेवलप करने की बाय 2025। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइए वो पहली स्टेट कौन सी बनी? ये हम देख ही चुके हैं, डायनेमिक मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन्होंने, और ये डायनेमिक मैप क्या है? विलेजेस के जो लैंड ओनरशिप है उसको ट्रैक करने के लिए, वो है आपकी बिहार। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट रिलीज किया गया जिसका नाम है माया। ये बताइए ये माया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केरला टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट है। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, इस इंडेक्स में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी बनी? गुजरात बनी। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लॉन्च किया गया, और इसमें टॉप करने वाली स्टेट बनी आपकी गुजरात।
नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली कोलैब किया इंडियन एयरफोर्स के साथ ताकि एक फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव को लॉन्च किया जा सके, ताकि जो स्पीड है आईएफ इंडियन एयरफोर्स कॉन्वॉय मूवमेंट्स की उसको ज़्यादा बेटर किया जा सके। इनडायरेक्ट कह सकते हैं जो लॉजिस्टिक्स हैं उसको ईज करने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बेटर करने के लिए, लॉजिस्टिक्स को बेटर करने के लिए अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने किसके साथ कोलैब किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ टाई अप किया ताकि फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव को लॉन्च किया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट द इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप 220 नए एयरपोर्ट्स। अभी मैंने बताया 220 नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात की गई, कब तक, 2025 तक। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ ताकि एक ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च किया जा सके। याद रखना हम बात कर रहे हैं ग्रीन डेबिट कार्ड की। ये ग्रीन डेबिट कार्ड क्या है, पीवीसी से बना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होगा। तो ईज माई ट्रिप ने किसके साथ, किस बैंक के साथ मिलकर इसको लॉन्च करने की बात की गई, बैंक का नाम पूछा गया आपसे, तो वो कौन सा बैंक रहेगा, वो है आपका डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक इंडिया और ईज माई ट्रिप मिलके एक ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से बना होगा। ये सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इशू किया एक वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, और किस लिए, अफ्रीका के ब्लैक राइनोज को, अफ्रीका के ब्लैक राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड लॉन्च किया गया। कहाँ पे, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर रहता है। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, और किस लिए, अफ्रीका के ब्लैक राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीबीसी कि इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया था फॉर द ईयर 21 कौन रहेंगी, वो मीराबाई चानू। किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग से, और ये कहाँ से हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की जो कि है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। ये डफ एंड फेल्प्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इसमें बताया गया कि जो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हैं फॉर द ईयर 2021 वो कौन है। पहले नंबर पे आ जाते हैं विराट कोहली, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है $185.7 मिलियन। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कौन आपके, ज़रा बताइए, वो आ जाते हैं रणवीर सिंह, इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो क्या है, वो है $158.3 मिलियन। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अक्षय कुमार और इनकी ब्रांड वैल्यू है $139.6 मिलियन। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके अंदर आई थी, डेफ एंड फेल्प्स के द्वारा रिलीज किया गया था अंडर द डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 रिपोर्ट के अंडर। तो यहाँ पे जो टॉप पे रहते हैं इंडिया में विराट कोहली, और ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम पे, मतलब 5वीं बार लगातार ये टॉप पर आए हैं इस डाटा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे परम शक्ति की। परम शक्ति क्या है, परम शक्ति एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होती है हम वो किस में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका फ्लॉप्स होता है ये स्पीड मेजर करता है किसकी, सुपर कंप्यूटर की। किस सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, परम शक्ति की बात कर रहे हैं। इसको किस मिशन के अंदर लाया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर लाया गया था। और इसको कहाँ पे इंस्टीट्यूट या सेटअप किया गया है, IIT खड़गपुर में इसको सेटअप किया गया है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके अलावा आप मुझे कुछ क्वेश्चंस बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा जिनको री इलेक्ट कर लिया गया उनका नाम बताओ, क्या है, रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला उन प्राइम मिनिस्टर का नाम है जिनको री इलेक्ट कर लिया गया था जो कि माल्टा से हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप मुझे ज़रा बताओ किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो हैं विनोद जी खंडारे। इनको विनोद जी खंडारे को अपॉइंट किया गया एज द एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसके अलावा ज़रा बताओ किसको अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद सर के द्वारा
प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया, वो है आईएनएस इंडियन नेवल शिप वोलसूरा को। ठीक है, आईएनएस वोलसूरा को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करा गया। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं पूछूं कोविड चैंपियन, वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कोविड चैंपियन डिक्लेयर किया गया ड्यूरिंग द विंग्स इंडिया 2022 के दौरान? विंग्स इंडिया 2022 के दौरान किसको कोविड चैंपियन डिक्लेयर किया गया, कौन से एयरपोर्ट को? तो वो रहेगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपका विंग्स कोविड चैंपियन डिक्लेयर किया गया ड्यूरिंग द विंग्स इंडिया 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की एक बुक जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030? तो आपको दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, एक तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है, यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, अलॉन्ग विद नीति आयोग। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 इस बुक को लॉन्च करा गया। फिर SLNP क्या होता है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। SLNP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम होती है। लेकिन अगर मैं एक और पूछूं आपको, एक स्कीम और बताऊं, अटल ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना, इसका भी काम यही होगा कि लोगों को स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपरली प्रोवाइड की जा सके और स्मार्ट एंड एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट्स, इनमें LED लगा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये भी आपका इन दोनों का काम सेम है, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम की हर स्ट्रीट पर अब हर स्ट्रीट पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हों जो कि स्मार्ट हो और एनर्जी एफिशिएंट हो, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी नहीं खाए, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा देश है, तो हर जगह अगर हम एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स को, एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स को नहीं लगाएंगे तो जो हमारा एनर्जी कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। और हमें पता ही है जो LED है ये हमारी एनर्जी कंजप्शन को बहुत डिक्रीज करती है। ऑलराइट, तो फुल फॉर्म क्या है SLNP की, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। फिर पेसर, ये पेसर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये पेसर होता क्या है? पहले तो पेसर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पेसर क्या होता है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, ये आपकी क्या है, पोलर पेसर स्कीम की फुल फॉर्म है। ठीक है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च किसकी स्कीम है, ये किसकी फुल फॉर्म है, पेसर की। इसके अंदर कौन कौन से, ये जो आपका पेसर स्कीम है ना, इट कंप्राइजेज ऑफ एंटार्क्टिक मिशन, इंडियन आर्कटिक मिशन, इसके अलावा जो साउदर्न ओशन प्रोग्राम है, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम, वो सारे आपके पेसर स्कीम के अंडर आ जाते हैं। फिर ये पूछ रहा है ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है पेसर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आ जाता है आपका पेसर स्कीम। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस स्टेट ने एक पैक्ट साइन किया असम के साथ टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन 6 प्लेसेस? तो ये मेघालय ने असम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया या एक पैक्ट साइन किया ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं 6 प्लेसेस में उसको रिजॉल्व करा जा सके। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी रिसेंटली उस कंपनी का नाम बताओ जिसने 3,102 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ताकि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज को प्रोवाइड किया जा सके फॉर इंडियन एयर फोर्स। कौन सी है वो रहेगी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर मैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करूं, इन्होंने बनाने की बात की थी कॉन्करस मिसाइल्स। कॉन्करस क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। BDL को कॉन्करस का कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा दिया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया गया था। और याद रखना ये BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कॉन्करस एंटी टैंक मिसाइल इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करेगा। 3 साल का इनको टाइम पीरियड दिया कि 3 साल बाद इनको ये डिलीवर करेंगे। ठीक है, कॉन्करस याद रखना एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल TB प्रेवलेंस सर्वे इन इंडिया 2019-20 की रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था इस रिपोर्ट में क्या आया है कि 19% केसेस इंडिया में बढ़ गए हैं ऑफ TB एंड जिस स्टेट ने टॉप किया वो रहेगी आपकी दिल्ली। ठीक है, इसी के साथ साथ ये रिपोर्ट किनके द्वारा पब्लिश करी गई थी या अनाउंस की गई थी, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसको डाटा को रिलीज किया गया था। एंड इसको कौन से दिन रिलीज किया गया था, वर्ल्ड TB डे के दौरान इसको रिलीज किया गया था। आपको इस डाटा को ये भी याद रखना है। अगर मैं वर्ल्ड TB डे नहीं, नेशनल TB डे, नेशनल TB डे। और ये नेशनल TB डे आपको ऑब्जर्व कब किया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जरा बताना। ये किया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा दिल्ली।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट फ्यूचर में आता रहे, आपकी रिवीजन होती रहे और ऐसा बेटर कंटेंट आता रहे, तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत वैल्यू है। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक हमसे पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे टॉपिक जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, वेब्स एंड एप्लीकेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके आगे जस्ट लिखिए बाय विकास राणा एंड आपको हमारे टॉपिक, सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी क्योंकि हम साइड बाय साइड आपकी पुराने मंथ्स के रिवीजन भी साथ साथ कराते हैं, तो कि बच्चा भूले ना। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड रहता है रिवीजन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।